एक बार की बात है। तीन दोस्त अपनी मोटरसाइकिल पर रात को घूमने के लिए निकलते हैं। बबलू भाई, चलो रेस हो जाए। देखते हैं आज पराठे वाले की दुकान पर कौन पहले पहुंचता है। चलो चलो, क्यों नहीं। आज देखते हैं किसकी मोटरसाइकिल में कितना दम है। अरे नहीं नहीं भाई, देर रात का समय है, हमें मोटरसाइकिल इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए। आसपास जंगल है, अगर कुछ हो गया तो यहाँ हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा भाई। अरे मोनू भाई, सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हारी 100 सीसी की मोटरसाइकिल रेस कर ही नहीं सकती। बहाने क्यों बना रहे हो? ऐसा नहीं है भाई, मुझे हम सब की फिक्र है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम हमारी फिक्र मत करो भाई, दम है तो रेस लगा कर दिखाओ। चलो हो जाए। फिर इतना बोलकर बंटी और बबलू अपनी अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार में दौड़ाने लगते हैं। मोनू भी उनके पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा देता है। कुछ ही देर में बंटी और बबलू बहुत आगे निकल जाते हैं और मोनू पीछे रह जाता है। अरे 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 बंटी भाई मेरे लिए रुको, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। बंटी भाई। तभी बंटी को रोड पर कोई औरत पीठ के बल लेटी हुई दिखाई देती है। वो उसे देखकर अचानक से ब्रेक दबा देता है और जोर की आवाज आती है। अरे बबलू भाई, मोनू का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा, लगता है वह बहुत पीछे रह गया है। क्या करें, यही इंतजार करें या पीछे जाकर देखें? कुछ देर इंतजार करते हैं, उसकी मोटरसाइकिल स्लो है ना, वो बस आता ही होगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मोनू वहाँ नहीं आता। बबलू भाई, अब तो बहुत देर हो गई, अब तक तो मोनू को आ जाना चाहिए था। चलो पीछे जाकर देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों मोटरसाइकिल को वापस मोड़ लेते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें मोनू की मोटरसाइकिल रोड पर पड़ी हुई दिखाई देती है। बबलू भाई, ये तो मोनू की ही मोटरसाइकिल है, लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो गया कहाँ? चलो उसे ढूंढते हैं। फिर वे दोनों मोनू की तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद भी उन्हें मोनू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। बंटी भाई, यहाँ आसपास तो बहुत घना जंगल है, कहीं कोई जंगली जानवर मोनू को उठाकर तो नहीं ले गया? कैसी बात करते हो भाई, क्यों डरा रहे हो? मोनू सही कहता था, हमें इस जंगल के बीच रेस नहीं लगानी चाहिए थी। अब क्या करें, मोनू के घर वालों को क्या जवाब देंगे? हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंटी भाई, वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है, कहीं मोनू वहीं तो नहीं चला गया? चलो वहाँ जाकर देखते हैं, चलो। फिर वे दोनों उस झोपड़ी की ओर चल देते हैं। अंदर जाने पर उन्हें मोनू चारपाई पर बैठा हुआ मिलता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। अरे मोनू, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, आज तो मैं बाल बाल बच गया। क्या हुआ भाई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था क्या? भाई, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था, तभी अचानक से रोड पर कोई औरत लेटी हुई थी और उसे बचाने के चक्कर में मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। फिर जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा तो भाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक चुड़ैल थी, उसने उसने मुझे पकड़ लिया, तभी वहां राधा आ गई। इसने इसने उसे जलती हुई मशाल दिखाई और वो चुड़ैल जंगल की ओर चली गई। फिर ये मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। आज तो मैं बाल बाल बच गया। राधा, तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रही थी? मैं और मेरे बाबा यहीं रहते हैं। मेरे बाबा किसी काम से पास के गांव गए हुए हैं। मैंने जैसे ही इनकी मोटरसाइकिल के गिरने की आवाज सुनी, मैं समझ गई इसमें जरूर उस चुड़ैल का ही हाथ होगा। वो अक्सर रोड पर लेट जाती है और आने जाने वालों को अपना शिकार बनाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, तुमने हमारे दोस्त की जान बचाई। चलो मोनू, अब यहाँ से चलते हैं, बहुत रात हो गई है, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? लगता है बाहर कोई जंगली जानवर है। अरे मर गए रे,
मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम इतनी घबरा क्यों गई? ये वही चुड़ैल है, मैंने उसका शिकार छीना है, वो अपना शिकार वापस लेने आई है। अरे मर गए रे। क्या क्या ये मेरे लिए आई है? हाँ, ये तुम्हारे लिए यहाँ आई है, लेकिन अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे राधा, तुम इस सुनसान जंगल में इतने समय से रह रही हो, तुम्हें कोई तो रास्ता पता होगा जिससे इस चुड़ैल को रोका जा सके। इसे रोकने का रास्ता सिर्फ बाबा ही जानते हैं, और वो पास के गांव गए हुए हैं। मैं इसे नहीं रोक सकती। अरे अरे मर गए। भाई भाई, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से झोपड़े का दरवाजा पीटने लगती है। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। ये तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गई है। मेरे पास एक तरकीब है। फिर वो चारों अपने सिर में जलती हुई मशालें बांध लेते हैं। बंटी भाई, तुम्हें तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ये तरकीब काम करेगी? हाँ, जरूर करेगी। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। चलो। फिर वो चारों मशालें बांधकर झोपड़े से बाहर निकलते हैं। चुड़ैल वहीं बाहर खड़ी होती है और उन्हें देखकर गुर्रा रही होती है, लेकिन जलती हुई मशालों की वजह से वो उन्हें छू नहीं पाती। फिर वे चारों अपनी अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल तो आग से डर गई। हमारी तरकीब तो काम कर गई। फिर वे तीनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। राधा मोनू के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। तभी मोटरसाइकिल चलते ही मशाल हवा के कारण बुझ जाती है। हाय हाय मम्मी, ये मशाल तो बुझ गई रे। अब क्या होगा? फिर मशाल को बुझता देख वह चुड़ैल उनके पीछे दौड़ पड़ती है। चुड़ैल को पीछे आता देख बंटी और बबलू अपनी मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार से दौड़ा देते हैं। अरे भागो रे भागो! ये चुड़ैल तो हमारे पीछे ही पड़ गई रे! अरे नास मिटो, मेरे लिए रुको। मेरी मेरी मोटरसाइकिल इतनी तेज नहीं भागती है। रुको। अरे मोनू जी, तेज चलाइए ना, देखिए आपके दोस्त तो कितनी आगे निकल गए हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो चुड़ैल हमें पकड़ लेगी। अरे नास मिटी मोटरसाइकिल, तेज क्यों नहीं भाग रही? अरे अरे मर गए रे। आई आई मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो। तभी वह चुड़ैल तेजी से दौड़ती है और राधा का दुपट्टा पकड़कर उसे मोटरसाइकिल से नीचे खींच लेती है। आह! अरे मर गई रे! बाबा आप कहाँ हो? मुझे बचाओ! अरे नास मिटी चुड़ैल, लड़की को छोड़ दे। इसे इसे यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। तभी मोनू भागता हुआ जाता है और राधा के आगे खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, आप मुझे खा लो। मैं ही आपका शिकार हूँ। आप इस लड़की को छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, आज तू ही मेरा भोजन बनेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे बंटी भाई, मोनू तो फिर से पीछे रह गया। चलो, हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर जैसे ही चुड़ैल मोनू को मारने लगती है, तभी बबलू मोनू के आगे आकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जी, चुड़ैल जी, मैं अपने दोस्त को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। आप उसे छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए। अच्छा, बढ़िया है। तू मुझे इससे ज्यादा हट्टा कट्टा लगता है, तुझे ही खाऊंगी। फिर जैसे ही चुड़ैल बबलू को मारने लगती है, बंटी उसके आगे आ जाता है। चुड़ैल जी, आप मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। इन सब की तरफ से मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। तुम मुझे पागल समझते हो? बहुत शौक है ना एक दूसरे के लिए मरने का। तो ठीक है, सब एक साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जैसे ही चुड़ैल बंटी की गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तो एक अनजान शख्स बंटी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल उसे देखकर डर जाती है। तू यहाँ कैसे आ गया? बाबा आप आ गए? अरे वाह 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 वाह, ससुर जी आप आ गए। अब इस चुड़ैल को मजा चखा दो आप। फिर राधा के बाबा अपने झोले से शंकर भगवान की भभूत निकाल लेते हैं और उस चुड़ैल पर डाल देते हैं। भभूत डालते ही चुड़ैल तड़पने लगती है। आ, मर गई रे।
फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहां से भाग जाती है और जंगलों में कहीं गायब हो जाती है।